पुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री सत्यु ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ की जय। जय करे करवा माता दा बोल सत्य दरबार की जय। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। गुरु महाराज जी सबके जीवन के अंदर हर किसी का स्वभाव आपस है, लेकिन होगा कैसे जब किसी के पास जाओ ना तो पहले तो सिर के ऊपर पल्लू करके जाओ। माना कि दिन आपका है, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हुई थी आपका पल्ला नीचे था या सिर के ऊपर था? ये तो नहीं कि बिना सिर के पल्ले के अपने पूरे काम किए हो। चाहे जयमाला हुई, चाहे खाना हुआ, चाहे फेरे हुए, चाहे विदाई हुई, हर वक्त क्या था? क्योंकि हमने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के लिए हम मालिक से तो फिर सिर के ऊपर पल्लू तो हमेशा ही रख कर आना चाहिए, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे भर दे रे सतगुरु झोली भर दे। क्योंकि झोली आगे होगी, सिर के ऊपर पल्ला होगा, तभी तो वो हमारी झोली को भरेगी। तो आप सब संतों को, सब बहनों को, सब भाभियों को, सब माताओं को, सब वीरों को करवा चौथ पर्व की, आपके अमर सुहाग की, गुरुदेव जी की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप गुरुदेव जी के चरणों में आते रहे, आशीर्वाद को देते रहे और अपने अमर सुहाग को बनाते रहे। तो सब संतों को लाख लाख बधाइयां और लाख लाख बधाइयां। मेरा मरी करो सिंदूर सुहागन वर मांगे। आज हर सुहागन क्या मांगती है? ये प्रभु, चाहे संसार हो चाहे परमार, जहां भी जाऊं मेरा सुहाग हमेशा ही अमर रहे। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। आप बोलोगे ना तो कृपा भी बनेगी, ताली बजाओगे ना आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सब बोलोगे, सब अपनी झोलियों को फैलाकर हाथों को खोलते हुए गुरुदेव जी के चरणों के अंदर अपनी हाथ हो मेरा मन करो
चाय पानी नाश्ता सब भरपूर होकर है, खाली किसी का भी नहीं। ताली तो बजा दो। संसार का भी और सत्संग का भी, क्योंकि सत्संग का साथ होगा ना तो संसार का पिया भी हमेशा आपके साथ रहेगा। क्योंकि आशीर्वाद उससे मिलेगी तो दूसरी आशीर्वाद पिया से मिलेगी। तो आप उनको फोन कर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर बोलोगे ना जाने कब आपकी ज्योति गुरुदेव ना इतनी देते कि आपको थोड़ा मांगो गुरुदेव भर अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाएंगे। गुरुदेव जी से क्या कहेंगे? तो देना सबको सुहाग मेरा,
मेरे
मेरी बेटी का मेरी बेटी अगर आपने दरबार साहब के लिए हो तो 4 लावा हो। सबने फेरे दिए, कोई ऐसा नहीं बैठा जिसने ना दिए। हमारी माताएं, बहनें, भाभियां, बिना फेरे के तो कोई नहीं आया था। और आपने अपने बच्चों के भी दिलवाए, भाभियों के दिलवाए, बहनों के भी दिलवाए, सबने दिलवाए ना दिलवाए, साथ बैठे होते हो फेरे के समय। अगर अपनी याद भूल गए हो तो साथ वालों के तो याद रहते हैं। किस किस को याद है? अनगिनत शादियों में जाते हो, बस वो अपने को संभालने में लगे होते हो, अपने को दिखाते हो कि मैं सबसे सुंदर हूँ। अरे सबसे सुंदर जिसने बनाया, उस सुंदर बनाने वाले के बातों को तो याद रखें, उन वचनों को तो ना भूले। सबसे पहला वचन माँ बाप की सेवा करना। जब आते हो ना घर के अंदर तो ये वचन दिए जाते हैं, माँ बाप की सेवा करनी, अपने पति की आज्ञा में रहना। हमने कल कथा के अंदर भी सुना था कार्तिक मास में, अगर पति विदेश में जाए तो स्त्री उसके वियोग के अंदर, उसकी तड़प के अंदर अपने पूरे दिन को बिताए। कब वो आए और मैं अपने आप को श्रृंगार करके उनके सामने जाऊं। अगर पति के ऊपर दुख आए तो उसको छोड़कर मैं उसको चली ना जाऊं, उसके दुख का साथी बनी। आज पति पर विपदा आती है, हम छोड़कर चले जाते हैं। पति पर दुख आया, उसका काम काज ना चला, हम छोड़कर चले गए। अपनी माँ सासू ने कुछ कहा तो उसको हम माने, क्योंकि घर की माँ भी अगर कुछ कहती है ना, क्योंकि माँ
मारती है और सास संवारती है। कोई गलती हो जाए ना तो माँ क्या करती है, थप्पड़ लगा देती है। और घर के अंदर जब हम शादी करने के बाद ससुराल में जाते हैं, कोई गलती हो जाए तो माँ डांट कर उस बात को संवारती है कि अभी सीख जाओ, आगे तुम्हारे काम आएगा। इसलिए माँ मारती है और साथ संवारती है। ये हमें शिक्षाएं, ये हमें लाओं के समय, फेरों के समय हिदायतें दी गई थी। यही वचन होते हैं और जो इन वचनों पर चल पड़ता है ना, उसका सुहाग हमेशा अमर होता है, अचल रहता है, अटल रहता है। तो अपने घर के अंदर अगर कोई बात हो जाए तो अपने घर की बात बाहर मत निकाला करें। अपने घर की बात को अपने घर के अंदर सीमित रखें। हमें कोई अड़ोसी पड़ोसी आकर अपने घर की बात नहीं बताता, हम जाकर बता देते हैं। अगर कोई बात हो जाए तो पति अपनी पत्नी को अलग से समझाए, माँ को अलग से समझाए। देखो जीवन के अंदर आनंद आए, किसी बात का बखेड़ा नहीं होगा। हमारी हाथ की मेहंदी जो हमने आज लगाई ना, वो हमेशा ही उभरी रहेगी, हमेशा ही लाल रहेगी। अगर घर के अंदर प्रेम होगा, सामंजस्य होगा। तभी कह दिया, करूं चौथी का व्रत
जलंधर का, किस प्रकार से उसकी पत्नी अपने पति के लिए व्रत, पूजा पाठ इतना प्रबल करती कि उसने अपने राक्षस जैसे पति को इतना बल दे दिया कि जो भगवान नारायण से भी हारने पर नहीं हारा। ये किसका असर था? आप बहनों का। आपके अंदर बड़ी ताकत होती है, आप महाशक्तिशाली होती हो और अपनी शक्ति आप अपने पतियों को दो। पतियों के साथ अपने जीवन का निर्वाह प्रेम पूर्वक करो, तो देखो आपका सुहाग आज भी अमर, कल भी अमर और आगे भी अमर रहेगा। जैसे वृंदा ने अपने पति का साथ छोड़ा नहीं, क्रूर था, राक्षस था, उसके बावजूद भी उसके साथ बड़ा प्रेम करती थी कि पति है, वो कभी छोड़कर नहीं गई उसको। हम भी अपने जीवन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रण करें, सच्चे दरबार के अंदर बैठे आप, गुरु की शरण में आए हुए कि चाहे कैसा भी हमारे ऊपर जीवन आ जाए, कैसी भी विपदा की घड़ी आ जाए, चाहे सुख की चाहे दुख की, लेकिन अपना संग अपना साथ कभी भी हम अपने पति का नहीं त्यागेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर देखो आपका सुहाग अटल भी रहेगा, अमर भी रहेगा। अब 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर की हमारे वहां पहुंचने पर बहुत आदर सत्कार किया, फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनती करके कहने लगा, महाराज कहिए आगमन किस अभिप्राय से हुआ, मेरे लिए क्या आ गया? हमने कहा, दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है और आपकी और शिव की समृद्धि भी, वैभव किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित, कामदेव के शत्रु राग रहित अन्न पर भस्म लगाकर शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में पार्वती जी है। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदरियां, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती के साथ की जाए। आपका स्त्री रहित ये वैभव देखकर निश्चय हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं। उनके पास एकमात्र स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसी समय राहु को बुलाकर कहा, कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को हमारी बात सुनाओ। कहो, त्रिलोकी के राजा पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी, 3 लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी और नर मुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, वो भी मेरे पास शोभित हो सकती है। तेरा जलंधर की आज्ञा सिर धर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वार पार्वती द्वारा रोके जाने और शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राम ने दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, राहु की ये बात सुनते ही महाशिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी बोह में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल। उत्पन्न होते ही वो विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए बढ़ा, तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण, दूसरा दूत के रूप में
आप कृपा करके मुझे मत मारो। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वो पुरुष भयंकर राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे खाने को कुछ दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाकर वो अपने हाथ पैर धड़ सहित सब कुछ खा गया। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा आज से नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा। आज मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद हमारी। हमारी पूजा के बिना तुम्हारी पूजा भी निष्फल होगी। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जा गिरा। राहु की ऐसी बात सुनकर जलंधर बड़ा क्रोधित हुआ। दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर पुर से ज्यों निकला। सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी आग भग आते हुए राहु को देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशुभन देखे, परंतु देखकर भी रुके नहीं और अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बदल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्य राज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव जी भगवान ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, तत्काल स्मरण करते ही उपस्थित हुए। शिव जी ने कहा, हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को मारा क्यों नहीं? और स्वयं लक्ष्मी जी सहित इसके घर जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, ये महादैत्य आपके अंश उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा। ये महादैत्य आप ही अपने हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिव जी ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी नहीं मारा जाएगा। इसको मारने के लिए हम सब से अपना अपना तेज लेंगे। शिव जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु सहित देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शंकर को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाकर और एक व्रज बनाकर जलंधर को दे दिया और जलंधर के साथ अब भगवान शंकर युद्ध करने लगे। देखो किस प्रकार से भगवान और दैत्य का युद्ध। हमारे भी दैत्य जो क्रोध है ना, हम समझते हैं क्रोध में हम बड़े हो गए, क्रोध जिसके ऊपर करते हैं हम हावी हो गए। अरे नहीं, सबसे पहले तो हमने अपने मन को दुखी किया। भगवान क्या है? हमारी आत्मा। और इस आत्मा के साथ जब क्रोध लड़ाई करता है तो उस समय क्या होता है? पूरा शरीर और बीमारियों से अनेक घिर जाता है। इसलिए क्रोध क्या है? ये महाराक्षस है। क्रोध के समय ना कोई अपना रहता है ना कोई पराया रहता है। क्रोध के वक्त सब बराबर हो जाते हैं, ना माँ बेटी बहन भाई माँ पिता सब। क्रोध एक ऐसी भयानक और इतनी गंदी बीमारी जिसके कारण आज हम सब एक नहीं हर किसी को है। ना जाने इसको हम कब खत्म करेंगे। भगवान शंकर ने तो उसका नाश कर दिया और हम गुरुदेव जी के चरणों में आकर सत्संग के द्वारा सत्संग को सुनकर अपनी आत्मा को परमात्मा समझकर इस क्रोध का नाश कर। जितना हम लाभ लेंगे उतना हमारा क्रोध दूर जाता रहेगा। ये क्रोध है जो आज हमारे जीवन के अंदर हमें खंडित कर रहा है, हमें बड़ा ही नष्ट कर रहा है। जहाँ जाओ किसी के पास जाओ, आज संयुक्त से हम एकाकी होते जा रहे हैं। क्योंकि क्रोध, पहले संयुक्त रहते थे, संयुक्त के अंदर प्रेम होता था, क्रोध नहीं था। आज क्रोध के कारण हम एकाकी होते गए। तो सबसे पहले हमने इस महादुष्ट राक्षस क्रोध का नाश करेंगे तो देखो भगवान शंकर अपने आप विजयी होंगे। तो गुरुदेव जी के चरणों के अंदर आए तो सब सुहागनों बहनों को भाभियों को गुरुदेव जी की तरफ से
बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता रहे और आपका जीवन हमेशा ही हंसता प्रेम पूर्वक आनंद बोलो साचे दरबार की Yeah.
Thank you.
सही कथा आरंभ हो जाएगी करवा माता की। वो करवा की